दोस्तों साडा सिटी पॉडकास्ट नवा एक प्लेटफॉर्म है जिहड़ा तुहाडे अगे समक्ष पेश किया वा। पॉडकास्ट हैगा वा चैनल फेसबुक ते यूट्यूब जनता नूं अपील है इनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी जरूर करना जिहदे कोल वीडियो पहुँचती है ताकि तुहानूं पूरी एक जानकारी मुहैया करवाई जाए। पहला पॉडकास्ट हैगा साडा अज रहेगा जिहड़ा सावन सोमवार जिहड़े शुरू हो चुके हैं। खासकर जिहड़ी असीं पंजाबी समुदाय तो आने खत्तरी समाज च असीं हैगे आ। माँ चिंतपूर्णी के दरबार 16 तरीक नूं संगरांद का महीना का नाम सुनाया गया सी ते कई लोग साडा ते देखो जिहड़ा सावन सोमवार हैगा वा जिहड़ा हुण सोमवार आ रहा है 20 तरीक जानी उदों साडा सावन का महीना जिहड़ा शुरू हो चुका वा 16 तरीक नूं जिहड़े 4 जिहड़े सोमवार आ रहे पुन्नियां नूं शुरू हुंदा वा ते अपना अपना रीति रिवाज हुंदे ने। साडे जिहड़े रीति रिवाज असीं माँ चिंतपूर्णी दरबार तो चलते हैं जो उत्थे नाम सुनाया जाता महीने का जिहड़ा महीना चढ़दा वा उस हिसाब नाल असीं अगे काम करे। साडा जिहड़ा सावन सोमवार जिहड़ा हैगा कल हैगा वा पहला ते 4 सोमवार हैगे ने। पूरी जानकारी लैने इस सावन सोमवार दे विच सानू की करना चाहिए, की परहेज रखने चाहिए, वर्त किवें शुरू करने चाहिए, ज्ञापन किंज करना चाहिए वा क्योंकि यह महीना शिवजी महाराज नूं बड़ा एक प्रिय महीना हैगा वा सावन का। पूरी जानकारी लवांगे साडे नाल बन चुके ने स्वामी गणेश शरण महाराज जी पूरी जानकारी देंगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, पूरा प्रकाश पाएंगे, ज्ञान पाएंगे। स्वामी जी चैनल च बहुत बहुत स्वागत है। अज साडा पहला एक प्रोग्राम पॉडकास्ट सिटी पॉडकास्ट के नाम से शुरू होया वा। हाँ जी पहला प्रोग्राम तुहाडे तो ही शुरू किया वा। चलो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान जी खूब कृपा बनी रहे कि आपका चैनल खूब सक्सेस हो। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी तरफ से भी निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक श्रावण मास की जानकारी सभी भक्तों के साथ पहुंचे। इसी के साथ आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं आप सभी को महादेव की तरफ से हर हर महादेव और खूब आशीर्वाद। वाह जी वाह। स्वामी जी गल करिए शिवजी महाराज नूं बड़ा प्रिय महीना वा सावन दा। हाँ जी ते मेरा जिहड़ा पहला सवाल यही है शिवजी महाराज नूं बहुत ज़्यादा प्रिय हुंदा वा महीना, तुसीं की कहना चाहोगे? देखो श्रावण का मास महादेव का मास है। सभी जानते हैं कि अभी जो आषाढ़ मास लगा हुआ है और 15 तारीख से गुप्त नवरात्रे शुरू हुए। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। 4 नवरात्रे साल में होते हैं, 2 दिखाई देते हैं जो लौकिक बोले जाते हैं शारदीय और चैत्र के। हाँ जी। और 2 आषाढ़ के और माघ के, ये अलौकिक होते हैं, दिखाई नहीं देते। इनमें जो माघ के भक्त होते हैं वो गुप्त आराधना करते हैं, हम गुप्त साधना करते हैं। हर किसी को इनके बारे में पता नहीं होता गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहा है कब समाप्त हो रहे हैं। तो 15 तारीख से ये शुरू हुए हैं और 16 तारीख से कर्क की संक्रांति यानी सूर्य देव महाराज मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर गए। जिवें कि मैं दसिया भी सी अपने दर्शकों नूं कि साडा जिहड़ा पंजाबियां दा 16 तरीक नूं संक्रांत जिहड़ी शुरू हो जाती है उदों महीने का नाम सुनाया जाता माता रानी दे दरबार। संक्रांति का पर्व है, हिंदुओं का महापर्व है, तो खत्री समाज का भी महापर्व है। ठीक, तो साडा सावन उदों ही शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल, जो आप लोगों का जो श्रावण मास है वो तब से शुरू हो जाता है। हाँ। लेकिन उस समय एक और बात है, उस समय दक्षिणायन समय लग जाता है जो देवताओं के लिए रात्रि का समय होता है। और एक बात बताऊं, 6 महीने का दक्षिणायन होता है, 6 महीने का उत्तरायण होता है। तो उत्तरायण में जो स्वर्ग के द्वार होते हैं वो खुले रहते हैं, वो दक्षिणायन में बंद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार संक्रांति का त्योहार 16 तारीख से ये शुरू हुआ है और आज का सभी जानते भी है, सबके सामने भी है, टीवी में भी देख रहे हैं, हर एक चैनल पे भी आ रहा है। जगन्नाथ की यात्रा भी 16 तारीख से ही शुरू हुई है। तो जहाँ भी जगन्नाथ जी के मंदिर है सभी जगह वो यात्राएं निकाली जा रही है, बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से जगन्नाथ जी का यह त्योहार मनाया जा रहा है। और इसी के साथ आप लोगों का श्रावण मास शुरू हो गया, लेकिन हमारा जो श्रावण मास शुरू होता है वो पूर्णिमा से शुरू होता है, गुरु पूर्णिमा से। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारा जो गुरु पूर्णिमा पड़ रहा है वो 29 तारीख बुधवार को पड़ रहा है। यानी 29 और उससे आगे जितने सोमवार पड़ेंगे ना वह 400।
हाँ जी। तो श्रावण मास की महिमा क्या है? तो मृकुंडी ऋषि हुए हैं, उनका पुत्र हुआ है मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने इसी मास में महादेव की तपस्या की थी, और महादेव की तपस्या करके उन्होंने जिस मंत्र साधना को प्राप्त किया है, आप सभी जानते हैं महामृत्युंजय का मंत्र है, तो उस मंत्र के माध्यम से यमराज वो भी नतमस्तक हो गया उनके आगे, यानी मार्कंडेय ऋषि के आगे। और अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, आए साल इस प्रकार की वीडियो आती है कि इसी महीने में मार्कंडेय में जल आता है। शाहबाद मार्कंडेय मंदिर है, तो इसी महीने में जल आता है, तो इसलिए भी ये श्रावण मास श्रेष्ठ हो जाता है। और दूसरा, श्रावण मास में इसी महीने से चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास में 4 महीने का मास, यानी कि जो विष्णु भगवान जी है वो शयन पे चले जाते हैं। अभी देवशयनी एकादशी आएगी, ठीक, उस पे विष्णु भगवान जी शयन पे चले जाएंगे। तो उसमें जो विष्णु के भक्त होते हैं वो बहुत ही आराधना, तपस्या, भजन, सेवा खूब उसमें लगे रहते हैं, यज्ञ कार्य में, अनुष्ठानों में, जब तक वो शयन करते हैं। लेकिन इस समय सृष्टि का संचालक कौन करता है? विष्णु जी तो सो जाते हैं, तो उस समय जो ये सेवा लगती है ये महादेव की लगती है, जो सृष्टि के संचालक होते हैं। इसलिए क्योंकि श्रावण मास में अर्थात चतुर्मास शुरू होता है, तो पूरे चतुर्मास महादेव के हाथ में रहता है, वही इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए ये श्रावण मास उनको प्रिय होता है। तीसरा, श्रावण मास क्यों उनको प्रिय होते हैं? तो इसकी जो कथा है पौराणिक कथा है, और वो जो है समुद्र मंथन से रिलेटेड है। आप जानते हो जब समुद्र मंथन किया गया तो कालकूट विष निकला, कालाहार विष, जिसको महादेव ने पान किया। तो उस विष की अग्नि के ताप को शांत करने के लिए, उसके कुप्रभाव को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने महादेव को जल अर्पित किया था, इसलिए श्रावण मास में महादेव को जल अर्पित किया जाता है। और वैसे भी श्रावण मास क्योंकि महादेव का मास है, तो महादेव को जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है कथा। कथा? हाँ, कथा, केड़ी कथा? शिव महापुराण की कथा। अच्छा जी। जितने भी मंदिर हैं, अधिकतर उन सभी मंदिरों में पूरे श्रावण मास कथा चलेगी। तो कई ऐसे हैं बाहर से वक्ता बुलाकर शिव महापुराण की कथा कराते हैं, क्योंकि शिव महापुराण की महिमा अलग है, और उसकी महिमा इतनी अलग है कि कहते हैं कि स्वयं महादेव अगर जो उनको सच्चे भाव से उस कथा को श्रवण करते हैं, तो स्वयं महादेव की तो उन पे कृपा रहती है। तो पार्वती भी कहते हैं कि अगर जो उस अनायास भी कोई, अनजाने में भी कोई, किसी को ये नहीं पता कि सामने शिव महापुराण की कथा चल रही है, और वो शिव महापुराण की कथा में चले जाते हैं, तो कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद अगर वो स्त्री है तो पार्वती उसको अपनी सखी बना लेती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस कथा का अनायास ही पान कर लिया है। इतना शिव महापुराण की महिमा का वर्णन है। तो श्रावण मास, जैसे अनेक मासों के अलग अलग देवी देवता होते हैं, तो यहाँ श्रावण मास के जो महादेव है, जो इष्ट देव है, वो महादेव है, यानी महादेव के स्वरूप है। इसमें जितनी भी शिव भक्त होंगे, आप जानते हैं कई तो कावड़ भी लेने जाएंगे, बिल्कुल जानते हैं, खूब शिवरात्रि तक, सावन शिवरात्रि तक पे बहुत ज्यादा होता जी उन्हों दा, बिल्कुल, यानी कि कोई नीलकंठ तक जाते हैं, कोई दौड़ के जाएगा, बिल्कुल, कोई गाड़ी लेके जाएगा, कोई बाइक पे जाएगा, कोई सिटी मारता जाता है, कोई सिटी मारता हो जाता है, यानी अनेक प्रकार की कावड़ होती है। जैसा भक्त का भाव होता है वैसा वो कावड़ लेने के लिए चला जाता है। हरिद्वार, नीलकंठ, बिल्कुल, हरिद्वार भी जाते हैं, कई नीलकंठ भी चले जाते हैं, जैसा जिसके पास समय होता है। कई तो एक दिन पहले ही जाते हैं और अगले दिन पहुंच जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तो लगता नहीं है। बाइक पे, गाड़ी पे 3-4 घंटे का लगभग समय लगता है, तो जाके वो, बाकी रोड भी अच्छी बन गई, सरकार ने अच्छी डेवलपमेंट करती है। हाँ, रोड अच्छी बन गई है, लेकिन अगर जो देखा जाए तो लाडवे से लेकर यमुनानगर तक जब तक वो हाईवे नहीं आता ना, ये बड़ा रोड खराब है, वही मारता बस। इसकी किस्मत आज तक नहीं बदली, सारे रोडों की किस्मत बदल गई, लेकिन वो है भी खड्डे भी होते। हाँ, लेकिन अच्छा, उससे आगे रास्ता अच्छा है, हरिद्वार तक बहुत अच्छा रास्ता है, रुड़की तक बहुत बढ़िया, देहरादून तक, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा रास्ता है, और किसी भी प्रकार की यात्री को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, सुविधा ही है। मैं करनाल की गल करना, करनाल तो हरिद्वार भी मेरे 3.5 घंटे लगते, मजे ना।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर अपनी गड्डी लेके जाना है। हाँ, तो अभी आपने योगी जी का भी आपने सख्त संदेश सुना होगा कि किसी प्रकार की भी थोड़ी सी भी गलती पे कोई किसी प्रकार की उड़दंगबाजी ना करें। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल। प्रेम भाव से इस कावड़ वो यात्रा पर्व का को ही मजा ही निकालें। खराब हो जाता है अगर हुड़दंगबाजी होती है। बिल्कुल, हमें अपने पर्व बड़े उत्साह के साथ, हाँ। प्रेम के साथ मनाने चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में श्रद्धावान लभते ज्ञानम और विश्वास फलदायक कहा। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसे आपकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और वैसा ही आपको कर्म का फल मिल जाएगा। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ श्रावण मास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ लॉजिक वगैरह? हाँ देखो, खासकर शिवरात्रि तो पहले पहले हाँ जब जल चढ़ गया फिर नहीं कोई गल लगी। हाँ, ये तो खुद लंगर ही लगता वा कड़ी चावला का। हाँ वो शिवरात्रि से अगले दिन लगाते हैं। हाँ, कोई खट्टी चीज नहीं बनानी, कोई अंज भी है, कोई परहेज वगैरह? हाँ होता है इस प्रकार का, क्योंकि ये जो त्योहार है ना, ये इसमें मीठा ज्यादा चलता है, खट्टा इतना नहीं चलता है। तो खट्टा जो होता है ना वो सुख दुख के बीच में आ जाता है, क्योंकि खट्टा मीठा होता है ना, सुख दुख खट्टा मीठा। तो बिल्कुल श्रावण मास जो है ये महादेव का मास है और बड़ा मीठा मास है, मधुर मास है, पुनीत मास है, पवित्र मास है, आराधना का मास है, दिव्य मास है। तो इसलिए इसमें इस प्रकार की चीज खाना कहीं ना कहीं इसका निषेध है। वैसे मैंने लिखा हुआ कहीं नहीं देखा, लेकिन समाज में जब जाते हैं तो सभी इस बात को कहते हैं कि कड़ी नहीं खानी चाहिए श्रावण मास में। क्योंकि सानू भी लोग दसदे सी, मैं तुहानू पूछया। हाँ मैंने जितना मैंने पढ़ा है, जितना अध्ययन किया है। नहीं, लोग तो तुहानू भी कहंदे होंगे। हाँ बिल्कुल कहा है। हाँ। तो स्वाभाविक है कि देखो समाज में भी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा मिलती है, तो हम उनको फॉलो करते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि ये सारा विश्व एक विश्वविद्यालय है और मृत्युपर्यंत तक हमें कुछ ना कुछ इनसे सीखने को देखो मिलता हमारे रहता बुजुर्ग है। भी यही कहते सी, ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ क्वेश्चन मैं कहा चलो स्वामी जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ बहुत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो बड़ों की राह भली। हाँ। जो बड़े कहते हैं उन ना, पे बीता हुआ ना, हाँ, तो वो बिल्कुल। आगे समझाते हैं आपके साथ ना ऐसा हो जाए। जिनके ऊपर बड़ों का हाथ रहता है, जिनके सिर पे बड़ों का हाथ रहता है, उस पे भगवान की पूर्ण कृपा रहती है, उनको सफल होने से कोई नहीं रोकता। पर्व केड़े केड़े आ रहे हैं? तो श्रावण मास में अनेक प्रकार के पर्व आ रहे हैं। जैसे आपको बता दे, कईयों को काल सर्प योग होता है। थोड़ा मैं आपको काल सर्प योग के बारे में बता दूं। जो ये सोचते हैं कि नासिक जाकर, उज्जैन जाकर हम पूजा पाठ कराकर काल सर्प योग को शांत कर लेंगे या उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। काल सर्प योग हमेशा मृत्यु पर्यंत तक रहता है। भयंकर एक्सीडेंट, भयंकर बीमारी से इसमें मृत्यु होती है। तो काल सर्प योग जब लगातार कुंडली में 5 भाव लगातार खाली चले जाते हैं तब ये योग बनता है। ये कह दो कि राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग होता है। तो सीधी बात, काल सर्प योग को आप शांत नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। यानी उसके लिए आप जितना भी आप पैसा खर्च करोगे, यानी महामृत्युंजय अनुष्ठान पे या किसी और अनुष्ठान पे, शिवलिंग की पूजा पे, उज्जैन जाकर, नासिक जाकर जितना आप पैसा खर्च करोगे, उस पैसे से जितना पुण्य आपको मिलेगा पूजा करने से, उतना ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही वो पुण्य समाप्त होगा, तुरंत आपका सुख दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, दुख में बदल जाएगा, फिर आपको कष्ट आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इसका अगर काल सर्प योग का सही उपाय ये है कि धीरे धीरे कंटिन्यू आप उपाय करते रहिए। तो इसके अनेक उपाय मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल आसान उपाय, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हुए। सबसे पहले जिसको काल सर्प योग है उसको कौन से कंटिन्यू उपाय करने चाहिए? एक तांबे की अंगूठी पहननी चाहिए जो सांप की होती है, यानी 2 मुहा सांप, एक मुंह इधर से आएगा, एक मुंह इधर आएगा। 2 मुहा सांप होता है जिसकी पूंछ नहीं होती। ये हमारे वृंदावन की तरफ, यूपी की तरफ, मथुरा की तरफ ज्यादा मिलते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो एक उनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, चाहे वो 6 मुखी हो, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, कोई सा भी वो रुद्राक्ष, जो भी उनकी इच्छा है उसके अनुसार उनको धारण करना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को रुद्राक्ष की गल तो याद आया, रुद्राक्ष असली नहीं मिलते, पहचान की होती? देखो रुद्राक्ष अधिकतर, देखो ये तो मन का वहम है ना। आजकल तो लैब में टेस्ट भी आ रहे हैं।
रुद्राक्ष असली ही होते हैं। नकली तो ये कह लो कि हमारे जो गुरुजी बताते थे, कहते हैं असली नकली और असली की पहचान कैसे कर सकते हैं आप, कि अगर आप पानी में डालोगे, असली जो होगा वो डूब जाएगा, नकली होगा जो तैर जाएगा। प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का रुद्राक्ष है, उसको जला के देखो मोम बन जाएगा, और अगर लकड़ी का है तो वो तैरने लग जाएगा। जो ओरिजिनल होगा वो डूब जाएगा। और अनेक प्रकार की पहचान है। ये भी बताते हैं कि 2 सिक्के लीजिए, उनके बीच में रुद्राक्ष को रखिए तो वो धीरे धीरे घूमने लग जाएगा, ऐसा भी बताते हैं। और तीसरा ये भी बताते हैं कि रुद्राक्ष को तोड़ के देखो, अगर उसके अंदर छेद निकलेंगे तो समझ लो ओरिजिनल है, नहीं तो नकली है। लेकिन इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसको तोड़ देंगे खंडित हो जाएगा, तो इसलिए उसमें ये हानि है। बेनिफिट तो ज्यादा पंचमुखी नु कहते हैं। अब पंचमुखी सबसे ज्यादा तादाद संख्या में पाया जाता है ये हमारे देश में। अधिकतर जो भी रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं उन पे पंचमुखी ही मिलेगा। कोई भी राशि वाला इसको धारण कर सकता है। अच्छा, काल सर्प योग वाला फिर काल सर्प योग वाला तो जो जिसकी इच्छा होगी उसके अनुसार उसको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे किसी की शादी नहीं होती, किसी की संतान नहीं होती, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी की पत्नी बीमार रहती है, किसी का पति बीमार रहता है, तो उनको 2 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को लाल धागे में धारण करना चाहिए। और अच्छा, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना मंत्र होता है, और रुद्राक्ष जो होता है बिना मंत्र के काम नहीं करता है, तो इसलिए जागृत करना पड़ता। बिल्कुल। तो आप कहीं भी अगर किसी प्रकार का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसका मंत्र साथ में जरूर रखें। और किसी भी नदी, तालाब, गंगा, यमुना या किसी भी मंदिर, किसी के पास, शिवलिंग के पास जाएं तो उसको टच करके उस मंत्र को आप 11 बार बोले, वो हमेशा सिद्ध रहेगा, उसका कभी भी जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा। तो 2 मुखी रुद्राक्ष, पति बीमार हो, पत्नी बीमार हो, संतान नहीं हो रही हो, शादी नहीं हो रही हो, तो उसको धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को धारण करना चाहिए। जो पढ़ाई में कमजोर हो, जो इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हो, उनको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिसको बीपी हाई हो, बीपी लो हो, उनको 5 मुखी, 3 बड़ी समस्या होगी बीपी की, 3 रुद्राक्ष, ਇਹਦਾ इलाज करो। तो 3 रुद्राक्ष आपको लाल धागे में, जैसे ये 3 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष 3 इकट्ठे एक साथ आपको उसमें लाल धागे में सोमवार को धारण करने पड़ेंगे। डेफिनेटली है, मतलब बीपी हाई या लो वगैरह नहीं होगा? नहीं होगा। तो गले में धारण कीजिए और छाती तक यहाँ पर इसका आना चाहिए। नाभि तो एक और बात बताएं, अगर आप गले में नाभि तो ऊपर, हाँ बिल्कुल। तो अगर आप इसको धारण नहीं करना चाहते तो रुद्राक्ष का जल भी पी सकते हैं आप, दोनों टाइम, सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले आप रुद्राक्ष का जल पीजिए, वो आपको खूब लाभ देगा। आपको बीपी हाई, बीपी लो कुछ भी होता होगा या आपकी कोई भी बीमारी होगी, निश्चित है आपको उसमें फर्क नजर आएगा। 6 मुखी कार्तिकेय का स्वरूप होता है। तो कार्तिकेय जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, या जो और भी कई काम होते हैं जो लड़ाई के होते हैं, तो उनमें 6 मुखी चलता है। जैसे कोई जेल में चला जाता है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो उनको 6 मुखी धारण करना चाहिए, क्योंकि 6 मुखी कार्तिकेय का स्वरूप होता है। और कार्तिकेय महादेव के बड़े पुत्र हैं और महादेव की सेना के मुख्य सेनापति है। तो जिस तरफ कार्तिकेय रहेंगे उस तरफ कार्तिकेय की सेना रहेगी, जिस तरफ कार्तिकेय की सेना रहेगी उधर महादेव स्वयं रहेंगे, तो उधर कभी हार नहीं होती। ये 6 मुखी की महिमा है, तो जरूर धारण करना चाहिए। और विदेश जाने के लिए भी जिनको अनेक प्रकार की रुकावटें आती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, तो उनको भी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 7 मुखी रुद्राक्ष कारोबार से रिलेटेड होता है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जिन पे लक्ष्मी आती है, रुकती नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो उनको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, श्रद्धालु ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बाय पोस्ट करवा सकते हो? बिल्कुल, हम आपको ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा, लैब में टेस्ट मिलेगा, गारंटी मिलेगी, और आपको मंत्र सहित वो तैयार करके लाल धागे में आपको दिया जाएगा। और उसमें कुछ सावधानियां भी आपको बताई जाएगी। देखो, रुद्राक्ष जो होते हैं महादेव के आंसू होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं। किसी चीज से अगर आपको लाभ लेना है ना, तो आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल।
क्योंकि रुद्राक्ष सात्विक होते हैं, 16 निगल, ठीक तो है। इसलिए आप उसमें लहसुन प्याज वगैरह या इधर उधर के, चाहे वो ड्रिंक करना, बीड़ी पीना या मांस मदिरा खाना, ये चीजें नहीं आप कर सकते, है ना। तो उसी के आपको भी अपने आप को रुद्राक्ष की तरह पवित्र बनाना पड़ेगा, तब वो आपको लाभ देगा। और दूसरा ये, रात को पहन के नहीं सोना चाहिए। आपने कोई घर च जिंजे मंदिर बनाया होंदा उथे रख दिए, हाँ उधर रख दीजिए, उतार के सुबह धारण कर लीजिए। अगर आपको रुद्राक्ष का स्नान करना तो उसको पहन के आप स्नान कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है रुद्राक्ष का स्नान करना। और लेकिन उनको पहन के क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि करवट लेते हैं, बाएं करवट लेते हैं, दाएं करवट लेते हैं, तो वो भींच के टूटने का उसका डर रहता है ना। तो जब वो टूट जाता है तो फिर लोगों की शिकायतें आती है कि ये टूट गया है, फलाना है, ढिमका है, इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं फिर वो, इसलिए पहन के नहीं सोना चाहिए। तो ओरिजिनल की अनेक और भी पहचान होती है। आपको और बताएं कि जिस रुद्राक्ष, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आजकल समाज में नकली भी आते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष है तो ओरिजिनल, लेकिन उसमें मशीन से एक लाइन और बना दो 6 मुखी, वही 25 रुपए का रुद्राक्ष 100 रुपए का हो जाएगा। उसमें एक लाइन मशीन से और खींच दो 7 मुखी, सही कीमत की होती है, 500 रुपए से 800 रुपए तक बिक जाता है। है ना। तो सही देखो, सही कीमत तो जो 5 मुखी है वो तादाद ज्यादा संख्या में पाया जाता है तो वो 20-25 रुपए का आराम से आ जाता है ओरिजिनल। अच्छा। ओरिजिनल इससे ऊपर जो है 4 मुखी है या 6 मुखी है, 7 मुखी है, इनकी रेट बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे इनके मुख बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि जिसमें 5 लकीरें होंगी तो 5 मुख, 6 लकीरें होंगी तो 6 मुख, 7 लकीरें होंगी तो 7 मुख। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कहीं वो 5 मुखी तो नहीं। तो जब आप उसको देखोगे, अगर उसकी लाइन बिल्कुल प्लेन है तो समझो उसमें एक नकली लाइन उसमें लगाई हुई है, ठीक है। और दूसरा 5 मुखी जो रुद्र, जैसे आपको ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसमें 7 लाइनें हैं, लेकिन 7 खाने बराबर होंगे। यदि इसमें इसको 8 मुखी बनाया जाएगा तो एक खाना छोटा हो जाएगा। तो यानी असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे होगी? आपको रुद्राक्ष देखना पड़ेगा कि इसके, अगर ये 5 मुखी है तो इसके 5 खाने बराबर है ना, कोई ये तो नहीं कि 4 बड़े हैं 1 छोटा है। तो क्योंकि ऑटोमेटिक है, यदि एक खाने में आप लाइन खींचोगे तो वो छोटा हो जाएगा खाना, है ना। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये भाई नकली है, ये 6 मुखी नहीं है, ये है ओरिजिनल है लेकिन 5 मुखी है, 6 मुखी नहीं है। तो लाइन से आप पता कर सकते हैं, उसे खाने की साइज से आप पता कर सकते हैं ये असली है या नकली। या तो भी जिन लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जो आप मुझसे भी, मैं महाराज जी का नंबर पा दांगा, अपना वीडियो ते पा दांगा, नीचे इन्हां दे नंबर पा दांगा, एड्रैस पा दांगा। तुसी भी अगर मंगवाना चाहो ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ शुद्ध प्योर रुद्राक्ष ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पहुंचाया जाएगा। ठीक है महाराज जी। तो बिल्कुल ये काल सर्प योग का एक शांति का उपाय है जो आपको डेली करना चाहिए। तो और भी उपाय बताता हूँ, 5 उपाय आपको बताता हूँ, जिसमें से काल सर्प योग खत्म नहीं होएगा, खत्म नहीं होगा, शांत होएगा, शांत होगा। इसके कुप्रभाव को आप कम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आप विदेश में जा सकते हैं। वैसे तो कंडे जिस काल सर्प योग जिते हुए वो बड़ा बंदा मतलब जिस पे इसकी सुदृष्टि है उसको करोड़पति भी बना देता है। जिस पे इसकी कहते राजनेतावां ते भी है, कईयां ते काल सर्प योग है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस पे इसकी कुदृष्टि होती है उसको करोड़पति भी बना देता है। करोड़पति हो गया, मालामाल हो गया, करोड़पति हो गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन दृष्टि के ऊपर डिपेंड है। इसमें बता दें आप, राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। तो सारे ग्रह तो सीधे चलते हैं, केवल राहु केतु ऐसे हैं जो उल्टे चलते हैं, यानी कि जिसके ऊपर ये चलेंगे उसको भी उल्टा चलाएंगे ये। मैं तो कहना शिव जी महाराज की कृपा होनी चाहिए है, तो काल सर्प योग भी शांत रहना, पर मन सच्चा होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें महादेव का जितना आराधना करोगे, पूजा करोगे कंटिन्यू, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तांबे की अंगूठी पहनना, सबसे बड़ी उंगली में रुद्राक्ष धारण करना, राहु केतु का 6 महीने में एक बार दान करना, 5 चीजें केतु की आती है, 5 चीजें राहु की आती है, और 6 महीने में एक बार इसको दान करना, और साल में एक बार नाग पंचमी आती है श्रावण मास में जो अब आ रही है। हाँ, उसमें ओदा कहते बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व, क्योंकि पूरे साल में एक ही दिन आती है। हाँ, नाग पंचमी आती सावन ची आती है, जो अभी श्रावण में शुक्ल पक्ष में पड़ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी जो कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी पड़ेगी, इसका महत्व राजस्थान में है।
राजस्थान में इसकी पूजा की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो शुक्ल पक्ष की जो नाग पंचमी आती है, उसमें एक काल सर्पयोग की शांति के लिए जितने भी शिव जी के मंदिर है, उस दिन खाली ही नहीं मिलते, सभी जगह काल सर्पयोग की पूजा होती है। कोई चांदी के नाग नागिन चढ़ाता है पूजा करके, कोई तांबे के नाग नागिन चढ़ाता है पूजा करके, तो सभी जगह। तो लेकिन एक और बात बता दें, क्योंकि मंदिरों में जगह तो मिलती नहीं है काल सर्पयोग की शांति के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, नर्मदेश्वर आते हैं, नर्मदेश्वर महादेव, जिनको बेरलिंग भी बोलते हैं शिव महापुराण के अनुसार, और नर्मदा मैया में से, नर्मदा नदी से निकलते हैं। तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है और जिसका कंकर भी शंकर है। तो नर्मदा नदी में से जितने भी कंकर निकलते हैं, जितने भी पत्थर निकलते हैं, जब मशीन से उनकी गढ़ाई की जाती है तो उनमें दो स्वरूप निकलते हैं, एक महादेव का होता है, एक पार्वती का होता है। तो अलग अलग उनमें शेप बनी होती है, अलग अलग उनमें निशान बने होते हैं। तो आप उन नर्मदेश्वर को अपने घर में रखिए, और श्रावण मास में अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, केवल उन्हीं की पूजा करके आप पूरे श्रावण में महादेव की भक्ति का फल प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन से शिवलिंग का फल आप प्राप्त खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कौन से शिवलिंग का नहीं? जो मार्बल के होते हैं, जो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, आप उनका फल नहीं प्राप्त कर सकते प्रसाद के रूप में, क्योंकि उस पे महादेव के गणों का अधिकार होता है। तो नर्मदेश्वर का क्या लाभ है? तो नर्मदेश्वर क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं ही, उनको वरदान है कि कंकर भी शंकर होगा, इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। केवल एक नर्मदेश्वर ऐसा शिवलिंग है जिनको आप अपने घर में रख के महादेव की आराधना बिल्कुल आसानी से, सरल तरीके से आप कर सकते हैं, और अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, और अपनी मनोकामनाओं को घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं। मिलता है? तो ये नर्मदेश्वर आपको कहाँ से मिलेगा? आप इसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जब हम उज्जैन की यात्रा निकालते हैं, तब हम खंडवा जिला गए थे, तब वहां से हम बड़ी मात्रा से लेके आए। हमारे पास हमारे ऑफिस में उपलब्ध है, अगर किसी को चाहिए तो हमसे मिल सकता है। तो एक जो स्वयंभू शिवलिंग हो, जैसे हमारे 12 शिवलिंग है, उज्जैन में है, नासिक में है, और सोमनाथ महादेव है, तो अनेक हैं, नागेश्वर है, केदारनाथ है। तो जो स्वयं प्रकट शिवलिंग होता है, एक उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, और एक नर्मदेश्वर शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा इससे अतिरिक्त कोई भी शिवलिंग है, उसको ना तो आप घर में रख सकते हैं, ना उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए नर्मदेश्वर का ये उपाय है। अच्छा, केवल श्रावण मास में ही नहीं, आप कंटिन्यू अपने घर में नर्मदेश्वर पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग को रख के पूजा कर सकते हैं। 12 महीने महादेव की भक्ति करके आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। इससे महादेव की पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। और क्या काल सर्पयोग में और शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं? यानी कि शिव चालीसा आती है, उसका पाठ करना चाहिए। केवल ये 5 उपाय है, आप कंटिन्यू कर लीजिए, इसमें ना आपका कोई पैसा लगा। वरना काल सर्पयोग की शांति के लिए लोग 50-50, 60-60 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, लाख जी, लेकिन समस्या फिर वही बनी रहती है। तो इसका कारण क्या है कि वो पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए वो समस्या दोबारा बन गई। इसलिए जिसके ऊपर भी काल सर्पयोग है, उसको चाहिए कि मैं कंटिन्यू ये जो मैंने 5 उपाय आपको बताए हैं, आप ये कीजिए, आपके ऊपर काल सर्पयोग का कोई भी कुप्रभाव मृत्यु पर्यंत तक नहीं पड़ेगा। आपको खुद ये बहुत फील होगा, महसूस होगा कि हाँ, पहले क्या था, अब क्या है, ये उपाय करने के बाद। सावन महीने दे विच देखो कितनी नॉलेज वाली गल इन्होंने दसी है कि कुप्रभाव जिहड़ा हुंदा वा वो बिल्कुल नहीं पएगा अगर तुसी इन्हां दे कहण ते तुसी 5 उपाय तुसी कर लेंदे आ। ते इन्हां दी गल्लां जो स्वामी जी ने दसियां वो फॉलो करो। अगर कोई तुहानू रुद्राक्ष की जरूरत है, पत्थर की जरूरत है, जिहड़े तुसी कहा सी नर्मदेश्वर, ते वो तुसी इन्हां नाल कॉन्टैक्ट कर सकदे आ। तुहानू पूरी नॉलेज श्रावण मास के महीने कल जिवें सोमवार शुरू हो रहा वा, ते उहदे चलदे पूरी नॉलेज तुहानू पूरी एक जानकारी इस वीडियो दे नाल एक मुहैया करवाई गई है। ते गल करिए जिन्हां ने सोमवार का वर्त पहली बारी रखना वा, उन्हां वास्ते की
शुरुआत हो किंज करन अपनी? हाँ, तो अभी वैसे मेरे पास कल किसी का कॉल आया, तो वो डेली उनको ड्रिंक करना होता है। अच्छा। डेली ड्रिंक करते हैं। लेकिन देखो महादेव की भक्ति का, उनके भजन का कितना प्रभाव है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि महाराज जी ये बताओ श्रावण मास कब लग रहा है? मैंने कहा तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई श्रावण मास की? बोले इसलिए कि हम हर रोज ड्रिंक करते हैं, कभी हम भूल ना जाए। मैंने क्यों, ऐसा क्यों? बोले अब की बार हम भी खूब भजन करेंगे, हम पूरे महीने नहीं पिएंगे और खूब महादेव की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ताकि थोड़ा सा हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारा भी भजन हो जाए। यानी कि महादेव की भक्ति का इतना प्रभाव है, अच्छा, इतना अच्छा संस्कार है कि कहीं ना कहीं वो भी अपने कुकर्म को साइड में रख के महादेव की भक्ति करना चाहते हैं। लोग अधिक वेट से करते हैं, अधिक। लोग इंतजार करते हैं जी इस दिन का, बिल्कुल। कदों आन, क्योंकि सारा साल का ਜਿਹੜਾ फल लगा हुआ है सावन महीने ਦੇ ਵਿੱਚ। सावन में अब की बात 4 सोमवार पड़ रहे हैं, तो कोई भी इन 4 सोमवारों को छोड़ना नहीं चाहेगा। और किसी ने छोड़ दिए या उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यही कहूंगा, और कहीं तो ऐसे कहीं तो 4 सोमवार का व्रत रखेंगे, लेकिन ऐसे भी महादेव को चाहने वाले जो पूरे महीना श्रावण का व्रत करेंगे, श्रावण मास का व्रत। लेकिन और भी बताएं, क्योंकि चातुर्मास शुरू हो रहा है देव शयनी एकादशी से, 4 महीने का विष्णु शयन पे जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी साधक है जो 4 महीने तक कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फल खाकर, दूध पीकर, यानी फलाहार खाकर, इन्हीं चीजों की वे तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं पूरे 4 मास। लेकिन कुछ पूरे मास करते हैं, कुछ 4 सोमवार करते हैं। 4 सोमवार को तो कोई छोड़ता ही नहीं। ये कह लो जिन्होंने 4 सोमवारों का व्रत कर लिया, उनको पूरे चातुर्मास का व्रत का फल मिल गया, जिन्होंने 4 सोमवार कर लिए। ये उनकी महिमा है। यानी कि जो व्यक्ति प्रथम बार पहली बार इन व्रतों को करना चाह रहा है, तो उसको सावधानी यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रश वगैरह करे, स्नान वगैरह करे, और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, इसमें वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए काले, अरे पीले कपड़े पहनिए, लाल पहनिए, व्हाइट पहनिए, जो शुभता के प्रतीक है, ये काले पीले नहीं। तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो नेगेटिव प्रभाव दिखाए। सात्विक जो प्रभाव दिखाए, जैसे व्हाइट हो गए, कुर्ता पजामा हो गया व्हाइट, या पीले कपड़े हो गए पीताम्बर धारी, या लाल दुर्गा का स्वरूप होता है, इन कपड़ों को पहनकर आपको महादेव की आराधना करनी है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना करनी है, उन पे दुबड़ा चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना है, दुबड़ा चढ़ाना है, बेल पत्थर का पत्ता चढ़ाना है। तो एक और बात बता दें, बेल पत्थर के पत्ते के बारे में बता दें, कहीं उन पे खंडित चढ़ा देते हैं, लेकिन खंडित का निषेध है। हमें कभी भी महादेव शिवलिंग के ऊपर खंडित बेल पत्थर का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कई क्या करते हैं, पत्ता तोड़कर धोकर ऐसे ही चढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं, हमें जो बेल पत्थर का पत्ता होता है उसके पीछे डंडी होती है, उस डंडी को थोड़ा तोड़कर फिर चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से वो जो बेल पत्थर का पत्ता होता है शुद्ध हो जाता है, और फिर उन पर चढ़ाता है। कई चंदन लगाकर चढ़ाते हैं, कई राम राम लिखकर उन पर चढ़ाते हैं। तो ये सारे, क्योंकि महादेव भी अगर किसी का जाप करते हैं वो राम नाम का करते हैं, तो महादेव की भक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, पूर्ण फल प्राप्ति के लिए, तो लोग महादेव को खुश करने के लिए राम नाम लिखकर भी बेल पत्थर के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग की आराधना करते हैं। तो बेल पत्थर का पत्ता जो होता है ये बड़ा पवित्र होता है, महादेव को प्रिय होता है, हर कष्ट को, हर बीमारी को, हर मनोकामना को सिद्ध करने वाला होता है। तो इसमें हम एक और बात बता दें, जैसे ठाकुर जी को तुलसी प्रिय होती है, वैसे ही महादेव को बेल पत्थर का पत्ता प्रिय होता है। तुलसी, ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्ता डलता है और महादेव के भोग में बेल पत्थर का पत्ता डलता है। एक यहाँ पर एक प्रश्न भी होता है कि हम तुलसी के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या नहीं, ये कई हमसे पूछते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि तुलसी और रुद्राक्ष को एक साथ आप धारण कर सकते हैं, इसका कहीं भी निषेध नहीं है कि धारण नहीं करना चाहिए।
दोनों ही एक दूसरे की भक्ति के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे का पूजन करने वाले हैं। महादेव राम जी को पूजते हैं, राम जी महादेव को पूजते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एज द विजन सो द वर्ल्ड, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। तो ये तो हमारे नजर का कसूर है कि हम महादेव को अलग देखते हैं या विष्णु को अलग देखते हैं, ये सभी एक ही हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ये है कि किसी की पूजा का विधान थोड़ा अलग हो गया, विष्णु की पूजा का विधान थोड़ा अलग हो गया, और इन्होंने अपने अपने कर्म बना लिए। जैसे महादेव संहार करने वाले हैं, विष्णु जी पालन करने वाले हैं, और ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हैं। लेकिन ये तो निश्चित है, अगर संसार को चलाना है तो सबको कर्म बांटना पड़ेगा, है ना। तत्व से सारे एक ही हैं, लेकिन कर्म से ये सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग इन्होंने अपने कर्म बना लिए। तो इसी प्रकार जो यानी कि अगर कईयों के पास बेलपत्र के पत्ते उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना, तो मंदिर में चले जाते हैं और कहते हैं ओहो बेलपत्र के तो घर ही भूल आए, या सोमवार पड़ रहा था इसलिए नहीं तोड़े, तो अब क्या करें, अब कैसे महादेव की पूजा करें। तो जैसे ठाकुर जी की पूजा के लिए तुलसी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे उसका पाउडर ही क्यों ना हो, लेकिन ठाकुर जी को बड़ी प्रिय होते हैं। बिना तुलसी के ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, बिना तुलसी माला पहने ठाकुर जी की पूजा स्वीकार नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्थर का पत्ता मिल जाए तो उसको धो के दोबारा आप वहां पर चढ़ाकर उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन में किसी प्रकार का वहम ना पाले, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए अपनी पूजा को पूर्ण करें। अगर आपके पास इस प्रकार बेलपत्र नहीं है तो वहीं से ठाकर धोकर चढ़ा दीजिए, महादेव की भक्ति का आपको पूर्ण फल मिलेगा, आपकी पूजा सफल होगी। सारा दिन की खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, देखो सीधी बात, जो भी व्रत रखने वाले हैं, श्रावण मास क्योंकि सात्विक मास है, महादेव का मास है, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी चीज का अगर आपको लाभ लेना आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो सीधी बात, आप दूध पी सकते हैं, फल ले सकते हैं, सात्विक भोजन ले सकते हैं, जिसमें रोटी हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, नमक वाला नमक वाला भी ले सकते। कोई तो मीठा रखता है, कोई मैं तो व्रत के लिए नहीं बोल रहा अभी, व्रत के ये वैसे बोल रहा हूँ जो श्रावण मास में जो व्रत नहीं रख सकते हैं ना, नहीं मैं व्रत का उनको भी उनको भी क्या करना, सावधानी रखनी चाहिए। नहीं, उनको भी बताना चाहिए कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। व्रत वालों को तो रखनी चाहिए ही, लेकिन जो नहीं रख रहे उनको भी सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी श्रावण मास में लहसुन ना खाए, प्याज ना करे, ड्रिंक ना करे, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, मांस ना खाए, अंडा ना खाए, मछली ना खाए। दूसरे भी तो है ना। अच्छा, सज्जन व्यक्ति को तो कहना सज्जन व्यक्ति के लिए तो बोला जाता है कि समझदार को इशारा काफी है ना। लेकिन दवाई तो बीमार व्यक्ति को दी जाती है ना। तो आखिर जो समझदारी गलती करता है, समझदारी गलती करता समझदार अगर समझदार गलती करता है तो उसके लिए तो उपाय है ना। तो हमारे यहाँ बोला जाता है जो गलती पे गलती करे और गलती करके जो सुधर जाए उसको इंसान कहते हैं, लेकिन जो गलती पे गलती करता रहे उसको इंसान थोड़ी कहते हैं। ऐसे तो लोग हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाते हैं, हाथ में गंगा जल लेते हैं कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, पाप उतर गया। हाँ, पाप लोग समझते पाप उतर गया, और लेकिन घर आते हैं और फिर वही काम आते साथ फिर शुरू हो जाते हैं। घर वालों को दसदे है ना, वो घर वाले दसदे ने है ना कि मैं पाप उतार के आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो सामान्य आदमी जो व्रत नहीं रख रहा है तो उसको भी श्रावण मास में सावधानियां रखने की जरूरत है। चलो ऐसे हो गया, चलो सामान्य आदमी व्रत वाले को भी रखना चाहिए। व्रत वाले तो व्रत वालों को ये है कि वो मीठा भोजन एक टाइम ले सकते हैं, दिन में एक टाइम, हाँ एक टाइम ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी दूध, फल, दही, इस प्रकार आलू फलाहार आप ले सकते हैं, फलाहार आप ले सकते हैं। कई तो बड़ी प्रॉब्लम्स पैंदी है जिंदे राती 12:01 होंदा वा, दिन अगला चढ़ जाता। रात की गल कर रहे कि वो व्रत अगले दिन खुल जाता राती 12:01। वैसे तो 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, मतलब खा सकते हैं खा भी सकते हैं, लेकिन मन नहीं आवाज देता। देखो मन आवाज नहीं देता, मन कहता सूर्य उदय होएगा। सूर्य जब उदय होता है तब ही व्रत को खोला जाता है, तभी उसका प्रायण होता है ना। तो इसमें देखो दोस्तों नहीं लगता, देखो पहली बात क्योंकि अगला दिन लग चुका है। दोस्तों नहीं लगता,
लेकिन मन जो है ना, क्योंकि मन देखो, साथ नहीं देता। मन साथ नहीं देता, भाव के अनुसार फल मिलता है। तो इसलिए सूर्य उदय होने पर ही उसका प्रायन किया जाता है, ठीक है, उससे पहले नहीं किया जाता, है ना। तो ये ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਵਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਰ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ? तो बिल्कुल ये जिनकी शादी नहीं हो रही, अगर वो भी इस व्रत को करेंगे तो उनका विवाह हो जाएगा। जैसी उनको लड़की चाहिए, 16 सोमवार एक बड़ा एक ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, 16 सोमवार ਦੇ देखो ਵਰਤ 16 ਜਾਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। 16 सोमवार तो कोई से भी आप रख सकते हैं, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं और लास्ट में जाके उद्यापन कर सकते हैं। हाँ जी। विशेष रूप से ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਨ ਦੇ, विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनको अगर वे 16 सोमवार का व्रत नहीं रख सकते तो श्रावण मास के 4 सोमवार का व्रत करके वो पूरा फल आप प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित है, अगर इस प्रकार आप विधि विधान से बिल्कुल सात्विक रहकर, निराहार रहकर आप इन व्रतों को अगर करते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको कन्या की प्राप्ति होती है और कन्या को वर की प्राप्ति होती है। और एक और बात बताए, जो आजकल समाज में समस्या चल रही है, ना पति में बन रही ना पत्नी में बन रही, है ना। अभी नई नई शादी हुई है और अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तलाक की नौबत आ गई। तो जिनमें इस प्रकार की रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो गई है, यानी कि 2 महीने वाले भी है, 12 साल वाले भी है, 12 साल बाद जिनके रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, शादी के लायक हो रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है, 12 साल के बाद तलाक मांगते हैं। तो जो इस प्रकार के गृहस्थी है, जो जिनका विवाह हो चुका है, उनको भी चाहिए कि वो श्रावण मास के व्रत करे, चाहे 4 सोमवार का कर ले चाहे पूरे श्रावण मास का कर ले। तो निश्चित है उनकी गृहस्थी में जो ये जो तकलीफें आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, जो इस प्रकार के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो निश्चित है उन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो विवाह जिन्होंने कर लिया है, जो विवाहित लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इन व्रतों को वो पूरी तरह से करें। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੀ ਅੜਚਣਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੀढ़ी ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਲਾਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਨ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ देखो ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो इंसान इच्छाओं का पुतला, तो ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। इंसान पूरा हो जाता है लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हाँ, कईयां दी लेकिन अधूरियां भी ये रहंदियां। जो 4 सोमवार है, ये हर एक इच्छा को, हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं उनकी। तो विशेष 16 संस्कारों में एक विवाह संस्कार होता है, सबसे जो मुख्य इच्छा होती है यही होती है श्रावण मास में, है ना। क्योंकि विवाह करना आसान है ना, बिल्कुल, लेकिन विवाह करके उसको निभाना ये बड़ा मुश्किल है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ, ठीक है, लोन हो गया, किस्तां लानियां बहुत औखी है। हाँ, तो बिल्कुल ये जो है, ये जो व्रत है या श्रावण मास है, तो ये संसारिक इच्छाओं को भी पूरा करने वाला है और जो अलौकिक इच्छाएं हैं, यानी महादेव की प्राप्ति, महादेव के भजन की प्राप्ति, उनकी सेवा की प्राप्ति, उनके तप की प्राप्ति, उनका साक्षात्कार होना, ये भी इसी मास में आप आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि संसारिक इच्छा तो पूरी होती है, यानी जो दिव्य इच्छाएं हैं जिनमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वे भी आप इस मास में आसानी से पूरी कर सकते हैं महादेव की आराधना करके। शंकर भगवान जी की फुल कृपा होएगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ
ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਨਾਲ करना वा, ताकि साडे मन च कोई भी छल कपट ना होवे, फिर भगवान भी सुन लेंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने आपको बीच में ही कहा है, बड़ों की राह भली, जिसके सिर पर बड़ों का हाथ होता है उस पर सभी देवी देवताओं का हाथ पूर्ण रूप से होता है। देवी देवताओं को चलाने वाले जो हमारे इष्ट देव है भगवान जी, उनका हाथ पूर्ण रूप से उनके सिर पर होता है। वो किसी भी कार्य में असफलता का मुख नहीं देखते। तो मैं तो सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि जितने भी हमारे त्योहार इसमें आ रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का हो, चाहे हरियाली तीज का हो, तो सभी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि भी आ रही है। तो शिवरात्रि पर आपको बता दें, जो शिवरात्रि का जो व्रत होता है, शिवरात्रि, शिव की रात्रि, शिव महापुराण में बताया गया है कि ये सबसे बड़ा व्रत है महादेव का, शिवरात्रि का। यानी उसके 10 व्रत आते हैं, 10 व्रतों में सबसे बड़ा व्रत जो है इस शिवरात्रि का आता है। वैसे शिवरात्रि आए महीने आती है त्रयोदशी को। अच्छा। अरुणाई मेला लगता है, आए जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, अरुणाई में मेला लगता है महीने में एक बार। तो महीने में एक बार शिवरात्रि आती है। तो ये जो शिवरात्रि है श्रावण मास की, ये महाशिवरात्रि है, जो इसके व्रत के, यानी कहते हैं इस व्रत का पार कोई नहीं पा सकता, यानी इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये महादेव के 10 व्रतों में से सबसे बड़ा व्रत है महाशिवरात्रि का व्रत, जिसको हर कोई करने के लिए उत्सुक रहता है कि हर कोई पूछता है शिवरात्रि कब की है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो सीधी बात, हर वक्त महादेव के भजन में डूबना ही सबसे बड़ी साधना होती है। यानी कर्म करते हुए, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस प्रत्येक कर्म में महादेव की याद होना चाहिए, मुख से निकलना चाहिए शिव शिव शिव। देखो आप मंत्र नहीं बोल सकते, है ना, महामृत्युंजय मंत्र इतना बड़ा होता है, कैसे बोलोगे, है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, इसके नियम होते हैं, किसको कैसे बोलना चाहिए। शिव महापुराण में स्त्री लिखा है, स्त्री ओम का उच्चारण नहीं कर सकती, तो ओम नमः शिवाय स्त्री नहीं बोल सकती, नमः शिवाय। तो फिर कैसे क्या करना चाहिए। कोई भी पुरुष है, कोई भी भाई बंधु है, वो तो ओम नमः शिवाय बोल सकता है, लेकिन स्त्री अगर ब्राह्मण कुल की है तो उसको नमः पहले लगाना चाहिए, नमः शिवाय। अगर क्षत्रिय कुल की कोई स्त्री है तो उसको शिवाय नमः लगाना चाहिए, इस मंत्र का भी जाप है। लेकिन महादेव, और भी महादेव के अनेक मंत्र है, जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। तो कहने का अभिप्राय ये है, आप कोई सा भी मंत्र लो, तो भाई बंधु ओम का उच्चारण करके उस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन बहनें उस मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकती जिसके साथ ओम लगा हो, क्योंकि ओम जो होता है अपने आप में बड़ा पवित्र होता है, और जिस शब्द के आगे लग जाता है उसको मंत्र स्वरूप वो बना देता है। इसलिए अब हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर किसी ने तो वैदिक क्लास अटेंड नहीं किया है कि वो मंत्र बोल सकता है। इसलिए अनपढ़ व्यक्ति भी हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, ऐसा मंत्र का जाप करे तो अनपढ़ भी अपने मुख से बोल सकता है शिव 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 शिव। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हंसते रोते, बातें करते हुए शिव 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 शिव, सबसे बड़ा मंत्र। अब ओम नमः शिवाय में तो आपको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे ओम नमः शिवाय बोलना है। कई पता क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय नमः, यानी कि नमः पहले भी लगा दिया बाद में भी लगा दिया, तो वो गलत हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने के बाद में आप नमः नहीं लगा सकते, है ना। स्त्री, अब किसी को यही नहीं पता कि मुझे ब्राह्मण स्त्री को नहीं पता या क्षत्रिय स्त्री को नहीं पता कि नमः पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाना चाहिए। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए इससे अच्छा है तो हर वक्त बोले शिव 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 शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। चलते चलते भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, उठते बैठते भी बोल सकते हैं। भजन हमें ऐसा करना चाहिए कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। ज्यादा कठिन मंत्रों से में पढ़ने से अच्छा है तो जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब सरल सब्जेक्ट लेकर आप पास ही तो होना है, तो जब
जब आर्ट से लेकर आप पास हो सकते हैं तो कॉमर्स जरूर लेनी है भाई, बिल्कुल पास ही तो होना पास है होना है ना। सही गल तो इसलिए लाइफ तो पास होना जीवन तो पास होना अपना। बिल्कुल, अगर हमें हमें भी अपनी जीवन नैया पार लगानी है, जीवन में पास होना है, तो निश्चित है तो सरल सब्जेक्ट लीजिए ना, तो सरल उपाय लीजिए, सरल मंत्र उपाय लीजिए, और लीजिए, सबसे सरल मंत्र है, बस बस बस, कोई भी ना इधर उधर झाकन की लोड़ है, अपना शिव पढ़ा लिखा भी शिव शिव। अनपढ़ भी, शिव 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 शिव, माला जाप करने की जरूरत नहीं, सुबह उठे आंखें खुली शिव शिव शिव, नहा रहे हैं शिव शिव शिव, बेड़ा पार है जी, भोजन कर रहे हैं शिव शिव शिव, सो रहे हैं शिव शिव शिव, काम पर जा रहे हैं शिव शिव शिव। क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है, हाँ। लग रहा है। तो यानी कि भजन इतना हमें इतना सरल कुछ करना नहीं चाहिए, लग रहा पर कुछ भी फल ना लगे, इतना और फल इतना है ना। तो अभी किसी ने देखो कि हम एक जगह गए पूजा कराने के लिए गए, तो किसी ने पूजा में सड़ा हुआ फल चढ़ा दिया। तो हमने कहा कि भाई ये आप फल कैसे लाए हो और सड़ा हुआ फल चढ़ा रहे हो, गला हुआ केला था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही मिले। तो हमने कहा भाई ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे मिले तुझी खा लो भाई पूजा तो आप कर रहे हो, हाँ। तो कल को तो हमें कहोगे ना कि हमने पूजा भी कराई लेकिन उस प्रकार का फल नहीं मिला है, वो सुख नहीं मिला है, वो शांति नहीं मिली है जिसके लिए हम वहां गए थे। तो भाई जैसा फल चढ़ाओगे वैसा मिलेगा, यानी कि सड़ा हुआ फल मिलाओगे तो सड़ा हुआ ही तो मिलेगा, बिल्कुल है ना। अच्छा, भगवान तो भोले हैं, उनको तो जो भी चढ़ाओगे उनको स्वीकार है, ठीक है, लेकिन बुद्धि तो आप में भी है, समझदारी तो आप में भी है कि हम पूजा करने जा रहे हैं कि हमें कैसा फल कार च चढ़ाना रोटी चाहिए। जल जावे भाई, रोटी चेंज करो भाई, दूसरी रोटी बनाओ, बिल्कुल कोई फल भी चेंज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमें अच्छा सामान पूजा में यूज करना चाहिए। तो कई बार होता है जो नोट कहीं नहीं चलते, कटे फटे नोट जितने भी है वो वहां चढ़ा देते हैं महादेव के मंदिर में आके। आप जब मंदिरों के गल्ले खोले जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा उसमें गले सड़े फटे नोट जो कहीं भी नहीं चलते वो वहां चलाते हैं। यानी कि जो कहीं नहीं चलता ना, जो कहीं यूज नहीं होता, उसको मंदिर में चला दो ना, गलत गल, मंदिर में चला दो। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल। अच्छा, मंदिर में कभी फटा हुआ नोट चढ़ाओगे ना तो वैसी लक्ष्मी मिलेगी आपको। तो हम एक जगह पूजा करने के लिए जाते थे, वो जो व्यक्ति था वो हर रोज नए नोट लेके आता था पूजा में। तो मैंने उससे पूछा कि आप हर रोज, ये तो मिलते भी नहीं नए नोट, और आप हर रोज नए नोट मिलाते। बोले मैं चढ़ा रहा हूं तभी तो मुझे मिल रहा है, वो चढ़ा नहीं रहा इसलिए उनको मिल नहीं रहा, जैसे वो चढ़ा रहे हैं वैसे उनको मिल रहा है, इसलिए मुझे मिल रहे हैं और मैं चढ़ा रहा हूं। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको उसमें आपको फल मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी महादेव के श्रावण मास लगा हुआ है, इसमें कोई भी जितनी भी आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो निश्चित है इस प्रकार की सावधानियां जरूर बरतें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें, कंजूसी ना करें कि भाई 10 दिन का फल रखा है, अरे महादेव को तो सब स्वीकार है, चढ़ा दो, है, चाहे वो कीड़े वाला हो चाहे सड़ा हुआ हो, चढ़ा दो भाई, महादेव तो भोले भाले हैं, उनको सब चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जैसा कर्म करोगे फिर वैसा फल आपको बिल्कुल बिल्कुल ते बिल्कुल नॉलेज जरूर मिलती है। आज दी जिहड़ी एक साडा पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया, साडा पॉडकास्ट बड़ी तरह की नॉलेज जानकारी इन्होंने मुहैया करवाई है। स्वामी जी ने रुद्राक्ष के उपर की टॉपिक किसी वो भी मुहैया करवाए ने, सोमवार के वर्त किंज शुरू करने ने वो भी दसिया उन्होंने, किंज वर्त शुरू करने ने, होर भी जी पूरी एक मुहैया जी जानकारियां करवाइया वा। बड़ा अच्छा एक पॉडकास्ट साडा गया वा, पहला जिहड़ा पॉडकास्ट। ते स्वामी जी चलते चलते की संदेश दोगे वो भी एक और बात मैं आपको कहूंगा। जैसे कोई मरणासन व्यक्ति होता है, मंजे पर काफी समय से पड़ा है लेकिन उसका मोक्ष नहीं हो रहा है, तड़प रहा है, वहीं पेशाब वही टॉयलेट कर रहा है, तो उन व्यक्तियों के लिए ऐसा कहूंगा, क्योंकि वो जाप नहीं कर सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, तो उनके लिए बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगा कि आप भी ऐसे ही चाहे किसी भी अवस्था में है, केवल अपने मन में, केवल अगर आप बोल नहीं सकते, केवल याद करते रहे शिव शिव शिव, है ना। इससे उनका, अगर वो पूरे मास, इस मास में अगर वो इस उपाय को करे और इस नाम का स्मरण करते रहे शिव 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 शिव, क्योंकि ये कल्याण करने वाला है ये शिव शब्द, और यानी कि उसको श्रावण मास के अंदर ही, यानी ये मास टपेगा नहीं, उसका मोक्ष हो जाएगा। वाह जी।
क्योंकि मोक्ष के जो देवता है वो महादेव ही महादेव है, जी। वो सबको मोक्ष देने वाले हैं। क्योंकि शमशान घाट में भी महादेव का वास होता है, और जब हम शमशान घाट में जाते हैं, जब भी किसी का संस्कार करते हैं, तो महादेव से प्रार्थना करके जमीन मांगी जाती है कि थोड़ी जमीन दे दो, हमें इस व्यक्ति का संस्कार करना है। तो फिर उनका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमें संस्कार करने के लिए अपनी जमीन दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए श्रावण मास महादेव का मास है। जो मरणासन व्यक्ति है, अगर वो भी महादेव के इस शिव शिव नाम का मन में स्मरण करते रहेंगे, तो उनका भी इस मास में मोक्ष हो जाएगा। वाह जी वाह। तो ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਲ ਸਰਬ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ श्रावण महीने ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। स्वामी जी ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ स्वामी जी ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਈਏ ਫਿਰ। बोलो उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण महीने दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ ਸਿਟੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।